ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप एक दिशा में काम करेंगे, तैयारी करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेंस को इम्प्रूव करने पे होना चाहिए और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, मैंने आलोक रंजन सर का जो ज्योग्राफी के लिए आते हैं वो मैंने नोट्स लिए थे। हाँ, मैं SCRT में अभी लॉ ऑफिसर हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी आपको रटने पड़ेंगे कि आप अगर SDM या DSP हैं और आपको कहीं प्रतियोगी छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं प्रयागराज में। अभी भी सर इंटरव्यू देकर आए, चले जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू का माहौल क्या है, सर किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम विमल है, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ, रामपुर से आया हूँ। जी सर, आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था। मेरा डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। हाँ, मैंने MSc केमिस्ट्री से किया है। और मीडियम क्या रहा सर। मीडियम हिंदी। ऑप्शनल सर। ऑप्शनल ज्योग्राफी। सर थोड़ा सा बात करेंगे करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। करंट का तो ऐसा कोई नहीं पूछा गया। मेन जो पूछा गया वो मेरा ऑप्शनल बैकग्राउंड जो है ज्योग्राफी से पूछे गए। इसके अलावा केमिस्ट्री के कई क्वेश्चन उन्होंने पूछे। इसके अलावा जॉब जहाँ मैं करता हूँ, जो क्वेश्चन क्या रहा है प्लीज़ बताइए। ज्योग्राफी से यही पूछा गया कि आपका ज्योग्राफी में क्यों इंटरेस्ट है, आपने ज्योग्राफी क्यों लिया। इसके अलावा जब आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, आपने ज्योग्राफी क्यों लिया। इसके अलावा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि आप अपना इंटरेस्ट बताओ, आपने किस फील्ड में आपका किस पोस्ट नहीं, किस स्ट्रीम में आपका ये था, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट था, मार्क्स उतर रहा है। और सर करंट में कोई जॉब कर रहे हैं आप। हाँ, मैं SCRT में अभी लॉ ऑफिसर हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले भी सर। हाँ, मैं SCRT में अभी लॉ ऑफिसर हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले भी सर जैसे कि कोई एग्ज़ाम PPCS का दिए हैं या फिर पोस्ट पहली बार है। हाँ, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तीसरा इंटरव्यू था कह सकते हैं। जी, तीसरा इंटरव्यू, 3 मेंस 3 इंटरव्यू सर। जी। इसके और सर UPSC के एग्ज़ाम भी आप दिए हैं। UPSC का दिया है, लेकिन उसमें नहीं हो पाया मेरा। कहाँ तक सर पहुँचे। मैं प्री में ही पहुँचा था, मेंस नहीं दिया है मैंने। थोड़ा सा सर बात करेंगे जैसे और कोई क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री से बैकग्राउंड से आपने पूछा गया, कोई हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होम डिस्ट्रिक्ट से। हॉबी और होम डिस्ट्रिक्ट वो नहीं पूछ रहे हैं। जी। मुझसे तो नहीं पूछा गया फिलहाल। और कोई इसे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन जैसे यूक्रेन, रसिया, चाइनीज, ये सब से नहीं, इससे भी कोई नहीं पूछा गया। मेनली जो उनका फोकस मेरे बोर्ड में मेरे लिए रहा वो जॉब से रिलेटेड, आपका ऑप्शनल, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। जी। और कुछ 1-2 फिलोसफिकल क्वेश्चन थे। सर अगर जैसे कोई आर्टिकल से, फंडामेंटल राइट्स से, संविधान से कोई क्वेश्चन। नहीं, वो कुछ नहीं पूछा गया। हाँ, बस ये पूछा गया कि टीचिंग में और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। एक मेन डिफरेंस बताइए जो आपको लगता है कि उसमें है। बाकी कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक ब्लू इकोनॉमी पे पूछा था उन्होंने कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन से 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो आप बताओ। कि आप अगर SDM या DSP हैं और आपको कहीं प्रतियोगी छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा था, जैसे मेरा विधि अधिकारी का काम है, तो अगर आपके पास एविडेंस अगर व्हाट्सएप में है और आप जज साहब के सामने जाते हैं, तो वो क्या आपको परमिट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जस्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा बात करेंगे आप प्रीलिम्स के बारे में कि अभी मई में 14 मई को प्रीलिम्स है UPPCS का। तो सर कुछ बेस्ट स्टडी बताइए। आप तो 3 टाइम्स मेंस लिखे, 3 टाइम प्रीलिम्स, 3 टाइम मेंस, उसके बाद 3 टाइम्स इंटरव्यू तक। तो सर अब आए हो, इसके लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जो चीज़ें आप फॉलो करते हैं। बेसिकली आप अपने फंडामेंटल क्लियर रखिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो बेस हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनके जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डायनेमिक पोर्शन में आप करंट अफेयर्स, आप घटना चक्र आती है, उसको आप पूरा का पूरा 2-3 बार पढ़ लिए। 6 महीने 1 साल की जो आती है प्री के टाइम पे, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। इसके अलावा साइंस, इन्वायरमेंट पे काफ़ी फोकस रह रहा है पिछले सालों में। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी आपको रटने पड़ेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि ऑल ओवर एक तरीके से पूरी आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है। सर प्लीज़ बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया कि साइंस और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट का बहुत सारा फॉर्म आ रहा था, प्लीज़ आपने जो प्रेफर किया था, क्या क्या चीज़ें इसके लिए पढ़ा था। मैंने बेसिकली मेरा साइंस का ही बैकग्राउंड रहा है,
तो वो ज़्यादा चीज़ें याद करने में और उसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ज्योग्राफी के जब मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसमें एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन हो जाता है कवर, तो एज सच मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा अगर जो परीक्षार्थी पढ़ना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो अपनी एक अलग से बुक आती है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक शंकर IAS के नोट्स आते हैं एनवायरनमेंट के लिए, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। जी सर, सी सेट के में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो सी सेट के लिए कैसे सर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? आपका तो साइंस बैकग्राउंड रहा, लेकिन फिर भी सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सी सेट, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? अभी पिछले कुछ वर्षों में सी सेट का लेवल काफ़ी बड़ा है। जस्ट लाइक UPSC में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के तो नहीं, लेकिन काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, रीजनिंग के, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो इसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आता है, लेकिन साइंस और मैथ का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो मैथ के लिए और साइंस के लिए आपको मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर आपको करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको उसमें समझ विकसित करनी पड़ेगी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैंने आलोक रंजन सर का जो ज्योग्राफी के लिए आते हैं वो मैंने नोट्स लिए थे। इसके अलावा मैंने खुद के नोट्स थे वो मैंने बनाए थे। बाकी आप जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसके लिए आप बणवाल की एक बुक आती है, इसके अलावा सविंदर सिंह की एक बुक आती है, वो कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मार्केट में अवेलेबल है, माजिद हुसैन है, इसके अलावा और कई बुक हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक इलाहाबाद के सर हैं जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके भी वीडियो आप देख सकते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समझने के लिए। सर प्लीज़ एक बार जो GS के 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं एथिक्स के, उसके लिए क्या क्या जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, तो प्लीज़ उसके लिए सर बताइए। स्टैंडर्ड बुक्स तो इसके लिए कोई नहीं है। जैसे पॉलिटी के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए आप अपनी ये लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खास आता नहीं। जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं GS पेपर में वो सब अप्लाइड आ रहे हैं। हर पेपर में GS 1, 2, 3 में यूपी का पोर्शन काफ़ी आता है, तो आप यूपी का इकनॉमी, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की जितनी भी सेलिएंट फीचर्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा अप्लाइड के लिए एक कोई बुक नहीं है, आप समसामयिक घटनाओं को देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और बाकी जो आपने पढ़ा है प्री के दौरान जो तैयारी की है उसी के साथ मेंस की तैयारी करिए। को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उनका देखिए कहाँ से आ रहे हैं, और सिलेबस पर स्टिक रहिए। सिलेबस आप देखिए, जो टॉपिक दे रखे हैं उसका एक ओवरऑल तैयार करिए। टॉपिक्स को मत छोड़िए, जो मेंस का सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करिए, अपने नोट्स बनाइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका 3 टाइम्स मेंस है, इंटरव्यू भी तीसरा है, तो फाइनली वो क्या कमी आ रही है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही जिसके आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाया, वो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? आपको कहाँ लगता था कि हमारे यहाँ हम बेस्ट कर सकते थे? बेसिकली मैंने ये तीसरा इंटरव्यू है, इससे पहले 2 बार मैंने दिया तो उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। मैं अब बस अपर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बाकी जिनका नहीं हो पाता वो अपने इसका ज़्यादा इंटरव्यू का ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रह गया। 100 नंबर का इंटरव्यू है, मेन जो आपका सिलेक्शन है वो आपका मेंस के परफॉर्मेंस पे है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेंस को इम्प्रूव करने पे होना चाहिए, और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बिना आंसर राइटिंग के मेंस में नंबर नहीं मिलने वाले। सर प्रीवियस आपका कौन सा मतलब कि किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है? 2018 में मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर पे हुआ था, और 2020 में मेरा सीनियर लेक्चरर वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट में हुआ था, तो उसी में मैं अभी कार्यरत हूँ। सर एक न्यू स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ मोटिवेशन जिनका नहीं होता है प्लीज़ उसके लिए? बस कीप ट्राइंग, इसमें ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। आप अपनी तैयारी को एक सटीक दिशा में रखिए, इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए। ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप एक दिशा में काम करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। अगर आप कई जॉब्स का फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे और पेपर देने जाएंगे, तो आप जो अभी तैयारी कर रखी है PCS के लिए वो भी आप भूल जाएंगे। तो एक स्ट्रिक्ट रणनीति अपनाइए और उसी पर फोकस करिए जो आप चाहते हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका STM की पोस्ट पर सिलेक्शन हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स को लेकर, इंटरव्यू को, मेंस, वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी वाइज बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।